हेलो फ्रेंड्स, ये डेरिवेटिव कर रहे थे है ना। और डेरिवेटिव में हमने एक फॉर्मूला किया था। फॉर्मूला या थ्योरम आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। क्या था? f1 ऑफ x, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x एंड सो ऑन टू fn ऑफ x। प्लस था या माइनस था, कुछ भी था। तो इसका जो डेरिवेटिव था, इट इज गिवन बाय f डैश ऑफ 1 f1 डैश प्लस माइनस f2 डैश प्लस माइनस एंड सो ऑन टू fn डैश। ये हमने किया था, ठीक है ना। इसका पूरा का डेरिवेटिव हमने निकाला था। तो ये करस्पॉन्डिंग फंक्शंस के डेरिवेटिव के सम या डिफरेंस के इक्वल था, ठीक है। देखिए, इस पे बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस इसी तरीके से आगे एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 होगा एंड सो ऑन टू एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अगर ऐसा है तो हमें शो करना है dy बाई dx माइनस y प्लस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ परेशानी की बात नहीं है। बट आप थोड़ा सा एक चीज इसमें देख लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मान लीजिए 2 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो आपको ना सपोज 2 से 2 कैंसिल करना है। तो जब आप फैक्टोरियल से 2 बाहर लोगे ना, तो जो कुछ भी फैक्टोरियल में होगा उसमें से आप, जैसे फैक्टोरियल 2 है, उसमें से ना आप 1 माइनस कर देना। बस ये करना है और कुछ नहीं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से एक दो एग्जांपल और मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए 3 लिखा है और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल ऑफ 3 लिखा है। तो क्या करोगे आप? अब आपने सोचा कि 3 को मेरे को 3 से कैंसिल करना है, तो ऐसे नहीं कैंसिल होगा। क्या होगा? पहले डिनोमिनेटर से आप ना 3 फैक्टोरियल में से बाहर निकाल के लाओगे, और जब भी आप फैक्टोरियल में से बाहर निकाल के लाते हो तो जो कुछ भी फैक्टोरियल में होता है उनमें से हम 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 में अंदर लेके आया, तो 3 माइनस 1, भाई किसका फैक्टोरियल था? 3 का। तो 3 में से 1 माइनस कर दो, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये। 3 से 3 अब कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? फैक्टोरियल 2। एक और मैं इसी तरीके से बता देता हूँ। मान लीजिए n है और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n है, ठीक है। तो आपने क्या सोचा? n से n कैंसिल करना है, तो n ना नीचे से फैक्टोरियल में से बाहर ले लो। तो फैक्टोरियल में से बाहर लोगे आप n, तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखिए क्या किया, यहाँ 3 माइनस 1 किया था, यहाँ 2 माइनस 1, तो यहाँ n माइनस 1 कर दो, n में से 1 चला जाएगा और ये n से n कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया? 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। क्या होगा? सिंपल है। Differentiating on both sides with respect to x या finding the derivative of this function with respect to x। तो we get, देखिए जरा, dy by dx is equals to, देखिए वैसे ही करना है, d by dx, इसको ऐसा ब्रैकेट में रखा, ठीक है, और 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस, चलो एक टर्म और लिख लेते हैं समझने के लिए। आगे क्या आएगा? x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन 2 प्लस x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है ना। क्या करना है? इसका भी डेरिवेटिव प्लस इसका भी डेरिवेटिव प्लस इसका भी डेरिवेटिव प्लस इसका भी डेरिवेटिव करते जाएंगे। मतलब ये जो d बाई dx इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी, इस तरीके से ये लगता जाता है। बट ना प्रोडक्ट में अगर होंगे फंक्शंस तब नहीं लगता है। तब तो मैंने रूल आपको बताया है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डी बाई dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डी बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उसमें हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और बाद में हम उसकी डिटेल में बात भी करेंगे बहरहाल। देखिए, तो ये हो जाएगा डी बाई dx ऑफ 1 का डेरिवेटिव प्लस डी बाई dx ऑफ ये जो कुछ भी है क्या है, x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस डी बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डी बाई dx ऑफ एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डी बाई dx ऑफ एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4
प्लस एंड सो ऑन टू डी बाई डी एक्स ऑफ लास्ट में क्या x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वन क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था, यहाँ पे चलिए मैं नोट भी कर देता हूँ, आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, ऑल्सो डी बाई डी एक्स ऑफ c इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ c क्या है, कांस्टेंट है, c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ x, ये आप पहले से पढ़ के आए, लास्ट क्लास में हमने किया था, ठीक है। तो वन का डेरिवेटिव, वन एक कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, प्लस देखिए बाहर क्या आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, देखिए ये x अपॉन फैक्टोरियल 1 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, उसका थोड़ी ना डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन क्या है x है आपका, इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, प्लस देखिए इसी तरीके से 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बाहर आ गया और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 बाहर आ गया और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, प्लस लगा दिया, ठीक है ना, एंड सो ऑन टू डॉट 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 चलता जाएगा, कब तक 1 अपॉन n फैक्टोरियल हो कॉमन हो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n हो गया, ये हो गया, बहुत सिंपल। अब देखिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1 ही होता है, बिकॉज फैक्टोरियल 1 ऐसे फैक्टोरियल का साइन लिखो या ऐसे बात सेम है, फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है, मतलब ये 1 है और 1 अपॉन 1, तो ये हो गया 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, भाई फटाफट अब आ जाना चाहिए, क्या होगा 2x, यस 2x हो गया, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 4x क्यूब, प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन टू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n ऐसे ही रहेगा, और देखिए x टू द पावर n का क्या होता है, n आगे आ जाएगा और x टू द पावर x में जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस कर दिया, मतलब n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना। अब चलिए देखिए 1 इंटू 1 1 होता है, प्लस ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 4x क्यूब इंटू 1 4x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है, प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन टू n इंटू 1 n x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है ना। अब ना हमने क्या सोचा, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हमने सोचा ये वाला जो 2 है क्या कैंसिल हो सकता है, यस हो सकता है, कैसे, नीचे से 2 बाहर निकालना हो तो फैक्टोरियल में से 1 माइनस हो जाएगा, तो देखिए फैक्टोरियल 2 तो था नीचे, जब 2 आप बाहर लाओगे तो फैक्टोरियल 2 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू फैक्टोरियल 1। इसी तरीके से यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, अच्छा मेरे से कहीं पे शायद मिस हो गया, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 है ना, ये फैक्टोरियल 3 है और ये फैक्टोरियल देखिए 3 है और यहाँ पे भी ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये फैक्टोरियल 3 हो गया है ना। तो अब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में फैक्टोरियल में से जब बाहर लाऊंगा तो जो कुछ भी था फैक्टोरियल में उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, जैसे कि 3 में से फैक्टोरियल 3 में से 3 में जब मैं बाहर लाऊंगा ना तो उसको मैं क्या लिखूंगा 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, तो ये हो गया क्या
3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। अब 4 लाओगे तो अंदर क्या बच जाएगा 3, बस एक माइनस कर देना है, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल n है, n बाहर लाओगे तो क्या बच जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये n बाहर लाया मैं, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया, ये बन गया। अब मैंने आपसे पूछा ये किसके इक्वल चल रहा है, तो आपने बोला कि ये चल रहा है भाई dy बाय dx के इक्वल चल रहा है ना। यहाँ पे आप लिख लेना और dy बाय dx इज इक्वल्स टू और dy बाय dx इज इक्वल्स टू, तो ये ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये x से x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया मेरे पास dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन 2 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा देखिए इसको क्वेश्चन को, अगर मैं यहाँ पे सोचता ना कि इसके जस्ट पहले, इसको देखो, इसके जस्ट पहले वाला टर्म कैसे आता है, क्या करते हैं, देखिए 3x की जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है भाई, तो 3 माइनस 1 x टू द पावर 2, फैक्टोरियल 3 जो है वो फैक्टोरियल 2 है, मतलब इसके जस्ट पहले वाला टर्म एक इससे कम है, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, इसके बाद वाला जो इसके जो जस्ट इसके बाद में टर्म आता है वो इससे एक ज्यादा है। देखिए जैसे कि 2 में 1 आप ऐड कर दोगे x टू द पावर 3, 2 में आप 1 ऐड कर दोगे तो फैक्टोरियल 3, तो वही चीज है यहां पे। जब मैंने सोचा इसके जस्ट पहले क्या आ रहा होगा, क्वेश्चन में वापस जाइए, यहां पे स्टॉप करिए, तो मैंने सोचा इसके जस्ट पहले जो टर्म आ रहा होगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, क्या बताइए भाई, n में से 1 माइनस कर दिया गया होगा और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 रहा होगा। तो आप क्या देख रहे हो, आपको भी कुछ ऐसा मिल रहा है 1 से लेके यहां तक, ये देखिए 1 से लेके यहां तक आपको मिल रहा है, ठीक है। अब हम गए, हमने देखा हमें क्या प्रूफ करना है, dy बाय dx माइनस y, ठीक है। मतलब इस dy बाय dx के पास माइनस का y तभी तो आएगा भाई जब, जैसे कि dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अगर इधर राइट हैंड साइड में अगर प्लस का y होगा तभी तो इधर माइनस का y आएगा। तो प्लस का y होने का क्या मतलब है, y की वैल्यू अगर होगी तो y क्या है, यहां से लेके यहां तक है, बट मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को ना यहां से लेके यहां तक दिया है, मतलब मुझे यहां से लेके यहां तक मेरा निकला है, ये जो है टर्म ये मिस है यहाँ पे, अगर आ जाए तो ये पूरा क्या बन जाएगा y, तो नहीं है तो बना लो। जैसे कि मैंने आपसे बोला भाई 4 है, मैंने कहा नहीं मेरे को तो भाई -2 चाहिए इसके आगे, तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, -2 कर दो, +2 कर दो, कोई इसकी वैल्यू पे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, सेम नंबर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर भी मैंने किया, मेरे को ये नहीं मिल रहा था क्या, x टू द पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा भाई मेरे को लाना है, तो मैंने क्या किया, इसी को ऐड कर दिया x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक वापस क्या बन गया, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन टू x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n तक y बन गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बना लिया dy बाय dx इज इक्वल्स टू यहां से लेके यहां तक y, क्योंकि क्वेश्चन में y की वैल्यू यही है, माइनस x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। जो लाना था वो प्रूफ हो गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx, y पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n कैसा है, नेगेटिव है, तो इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में क्या बच गया, 0 बच गया। या कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी करते हैं, देखिए क्या करेंगे, ये dy बाय dx इज इक्वल टू इतना आया था, तो ना हमने क्या सोचा,
सबसे पहले हमने सोचा कि मेरे को ना माइनस का y चाहिए, तो सब्ट्रैक्टिंग y ऑन बोथ साइड, बाय सब्ट्रैक्टिंग y ऑन बोथ साइड, तो y इधर से भी माइनस हुआ और y राइट हैंड साइड से माइनस हुआ, तो ये y से y कैंसिल हो गया। इसी तरीके से क्या चाहिए आपको, प्लस का x टू द पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, तो एडिंग x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ऑन बोथ साइड, तो एडिंग x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ऑन बोथ साइड, तो ये इससे कैंसिल होगा। राइट हैंड साइड में क्या बच गया 0, लेफ्ट हैंड साइड में वही बच गया जो आपको लाना है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए इसमें जो है और देखते हैं क्वेश्चंस। ऐसा ही एक प्रूफ करने वाला हम लोग और देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, वापस में आता हूँ। देखिए ये ना आर.डी. शर्मा से मैंने लिया एक्सरसाइज, ये 29.3 है या किसी बुक में कोई और एक्सरसाइज हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इफ y is equals to root over x upon a plus root over a by x, then prove that 2xy into dy by dx is equals to कितना लाना है मुझे, x upon a minus a upon x। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, हम निकालना तो dy by dx ही है और साथ में 2xy का मल्टीप्लाई है, तो वो इतना आना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, पहले dy by dx ही निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। तो उसके पहले y को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। हमें पता है कि रूट a बाय b कैन बी रिटन एज रूट a डिवाइडेड बाय रूट b ना, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट x डिवाइडेड बाय रूट a, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट a डिवाइडेड बाय रूट x। अरे जैसे छोटी क्लास में करते थे 9th क्लास में, रूट 3/2 को आप क्या लिख सकते थे, रूट 3/2, वैसे ही तो किया है। स्क्वायर रूट इस पे भी लग सकता है, इस पे भी एक साथ लगा दो, ठीक है ना। हाँ अब देखिए, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स करने से पहले फंक्शन को और अच्छा बना लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/√a इंटू रूट एक्स प्लस रूट a इंटू, ध्यान से देखिए इस रूट x को आप क्या लिख सकते हो, ये जो रूट x है इसको आप x टू द पावर 1/2 लिख सकते हो, और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1/2, ठीक है। और ये जो रूट x है ये भी क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/2। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx ऑफ y मतलब dy by dx इज इक्वल्स टू, ये हमने दोनों तरफ ऑपरेटर लगा दिया, dy by dx मतलब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx ऑफ क्या हो जाएगा, 1/√a into x to the power 1/2 plus root a into रूट a into x to the power -1/2। अब तक तो आदत हो जानी चाहिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो dy by dx ऑफ दिस मतलब, और जब इसका करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका करेंगे तो 1/√a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x टू द पावर 1/2 का, प्लस इसी तरीके से जब ये dy by dx इस पे लगेगा ना, तो रूट a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, dy by dx ऑफ x टू द पावर -1/2 आपको करना पड़ेगा। मैंने पूछा आपसे ये किसके इक्वल चल रहा है, तो आपने बोला कि ये चल रहा है dy by dx के इक्वल, ठीक है, चलने दो। अब इसको कर लेते हैं, और dy by dx इज इक्वल्स टू 1/√a, x टू द पावर 1/2 का क्या होगा भाई, यस 1/2 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे, प्लस रूट a ऐसे ही रहेगा, x टू द पावर -1/2 का क्या होगा, -1/2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस, और ये 1/2 यहाँ पे आ गया, और
x की पावर जो कुछ भी थी उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो देखिए x टू द पावर 1/2 माइनस 1 कितना होगा -1/2, तो ये हो गया -1/2 और x टू द पावर -1/2 -1 एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो -3/2 आ जाएगा, -3/2 आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए जरा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 1/2, ये हो गया मेरा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 कॉमन हो गया, तो क्या बच गया ब्रैकेट में x टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाय रूट a माइनस 1/2 यहाँ से भी गया यहाँ से भी गया, ये बच गया रूट a इंटू x टू द पावर -3/2। देखो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, देखो dy/dx के साथ किसका मल्टीप्लाई है 2 का है, तो 2 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी और इधर भी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको देखिए कम से कम ये तो मिला क्या 2 dy/dx तो मिला, अभी क्या नहीं मिला है x और y नहीं मिला है अभी, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू x टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाय रूट a माइनस रूट a इंटू x टू द पावर -3/2। नाउ अब x ले आओ मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड, तो इधर भी x से मल्टीप्लाई किया और इधर भी x से मल्टीप्लाई किया, जब इधर करोगे तो ये x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये x इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया और ये सेकेंड टर्म में भी मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट में चला गया, ठीक है ना, तो क्या आ गया 2x dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए बेस सेम है ना, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे कर रहा हूँ x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर -1/2 क्या होगा, बेस सेम है पावर ऐड, मतलब 1 प्लस -1/2, मतलब x टू द पावर 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1/2, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा हाफ, तो ये जो सॉल्व करके आया ये हो गया x टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय रूट a, ठीक है, माइनस लिखा है लिख दिया, इसको देखो जरा यहाँ पे x टू द पावर क्या है 1, ये हो गया x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर -3/2, तो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी 1 प्लस -3/2 x टू द पावर प्लस माइनस माइनस 1 -3/2, तो x टू द पावर कितना हो जाएगा 2 -3/2, मतलब x टू द पावर -1/2 आ गया, ठीक है, तो ये आ गया x टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है इसमें, लेकिन हाँ रूट a से क्या है मल्टीप्लाई, तो रूट a से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट a से मल्टीप्लाई है ना। अब देखिए जरा इसको थोड़ा सा 2x dy/dx इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट x की पावर 1/2 को रूट x लिख सकता हूँ, लिख दिया, माइनस रूट a ये न्यूमरेटर में ही रहेगा और x टू द पावर -1/2 डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो x टू द पावर +1/2 हो जाएगा, x टू द पावर +1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट x, ठीक है, ये मैंने रूट x लिख दिया। नाउ अब किस चीज की कमी है 2x dy/dx आ गया, किस चीज की कमी है y की, ठीक है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड y से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट करने से पहले थोड़ा सा देखिए क्या करते हैं हम ना 2x dy/dx, थोड़ा सा जगह छोड़ दूं मैं, ये बीच में ना जगह छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ y से मल्टीप्लाई करूंगा अभी, थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेते हैं, ये देखिए इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ √x/a माइनस √a/x, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड, तो ये y से मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 2xy dy/dx इज इक्वल्स टू √x/a माइनस √a/x। अब ना यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या दिया हो y की वैल्यू क्या दिया हुआ है √x/a प्लस √a/x, ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है, ठीक है ना। अब देखिए जरा ये √x/a कैसा बिहेव कर रहा है a जैसा,
और रूट ओवर a अपॉन एक्स कैसा बिहेव कर रहा है, b जैसा। तो देखिए a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2xy dy बाय dx इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट ओवर एक्स अपॉन ए का स्क्वायर और माइनस रूट ओवर ए अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2xy dy बाय dx इज इक्वल्स टू, देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा, x अपॉन ए माइनस ए अपॉन एक्स। प्रूफ यही लाना था हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं ना। वापस आते हैं, ठीक है। और एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ ये आर डी शर्मा का ही है, शायद परेशान कर रहा हो इसलिए मैं इसको कर देता हूँ। देखिए y इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x, ठीक है ना। देखिए cos 2x का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। तीन फॉर्मूले, cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x। बहरहाल ये दो तो लर्न करिए ही करिए, इनका हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फंक्शन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो पूरा देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ऐसा है dy बाई dx निकालना है, ऑल्सो गिवन x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2 यूनियन pi by 2 to pi, ठीक है। फाइंड dy by dx, ऐसा क्वेश्चन दिया। इसका क्या मतलब है अभी बात करते हैं थोड़ी देर में, पहले इससे निपट लेते हैं। ये क्या है, y इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस cos 2x की वैल्यू रख दीजिए। cos 2x क्या होता है 2 cos। अब इसमें ना आपको देखना पड़ेगा ये वाला लगाओगे या ये वाला लगाओगे भाई। आपको ये 1 हटाना है तो ना कौन सा लगाओगे आप लगाओगे नीचे वाला, ठीक है। ये देखिए cos 2x की वैल्यू ब्रैकेट में हमने रखी 1 माइनस, ये वाला फॉर्मूला लगाने से क्या फायदा है कि जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 1 प्लस cos 2x, इसमें नीचे वाला नहीं लगाएंगे, ये ऊपर वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको 1 से 1 कैंसिल करना है। तो cos 2x की जगह क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखिए जरा, ये हो गया रूट ओवर, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, ये देखिए 1 से 1 तो यहीं पे कैंसिल हो गया था, तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया cos स्क्वायर x, ये 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये रूट ओवर साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x क्या होता है भाई tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x का रूट लोगे तो क्या आ जाएगा tan x, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको मैंने क्या लिखा, थोड़ा सा और सुधार के मैंने इसको लिखा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ tan x, ठीक है, मॉड ऑफ tan x। क्यों? क्योंकि देखिए x बिलोंग्स टू, जब अब आप खुद सोचो, देखिए tan x की वैल्यू ना पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की tan है कहाँ पे। ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। मतलब ये वाला जो इंटरवल है इसमें tan पॉजिटिव होगा और सेकंड इंटरवल जो पाई बाई 2 से लेके पाई तक है इसमें tan कैसा होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यही रीजन है, मॉड लगा दिया मैंने कि भाई कभी तो पॉजिटिव हो सकता है और कभी तो नेगेटिव हो सकता है। तो लिख दूंगा वेयर x belongs to 0 to pi by 2 यूनियन pi by 2 से pi। बहुत सिंपल है। अब हम कंडीशंस लगा देंगे इस पे।
ठीक है, कैसे कंडीशंस लगाएंगे, पहले तो उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। देखिए जरा,